हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट। और यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। इंस्टा पे मेरी आईडी है सिमी 9356 के नाम से। अगर किसी को पर्सनल पेड रीडिंग लेनी हो तो मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो या मुझे कमेंट में भी मैसेज कर सकते हो। वैसे आप मेरे इंस्टा के पेज पे करोगे तो मैं आपसे खुद बात करूँगी, ओके। तो इंस्टा पेज की आईडी है सिमी 9356। पर्सनल रीडिंग पेड होगी, मैं पहले ही आपको क्लियर बता रही हूँ। अभी रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पर्सन के करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है ये देखेंगे। हम ये मैसेज लेंगे। तो पहला मैसेज ले लेते हैं ये वाला, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ 7 ऑफ सोर्ड्स। किससे मुँह छुपाया जा रहा है? डेविल, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 4 of swords, Knight of Wands, 8 of swords। सारे swords आ गए यहाँ पे। एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है आज की रीडिंग में। और बॉटम में है 8 of कप। क्लैरिफाई करेंगे नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, डेथ एंड रीबर्थ, द डेविल क्यों है, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, द मैजिशियन, 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 5 ऑफ कप। बहुत 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 ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। सबसे पहला है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान, पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये इंसान बेशक आपसे दूर गया हो लेकिन इस समय ये आपके पास आने के रास्ते ढूंढ रहा है। कोई जानबूझ के झूठ नहीं बोल रही हूँ, कार्ड आपके सामने है। दूसरी बात ये हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटा था, पहले मैच्योरिटी लेवल बहुत कम था, ये समझ नहीं पाया इस रिश्ते को, इसलिए इस रिश्ते में बहुत धोखे भी हुए हैं। आज की एनर्जी ये है कि आपको तो इस इंसान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपने तो अपना दिल निकाल के ही साइड पर रख दिया है कि भैया मुझे तो प्यार मोहब्बत करनी नहीं, अब ये आएगा भी तो मुझे इससे बात करनी नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस इंसान ने आपको बहुत ट्रिगर दिया, बहुत ट्रिगर किया है। इस इंसान ने आपको इन एंड आउट वाला रिश्ता दिया है। अभी बात की, बहुत हंस के 2 मिनट बाद बोला तू कौन मैं कौन, फ़ोन रख दे, दोबारा करियो मत। ये इनकी लैंग्वेज होगी आपके साथ जब ये बात करते होंगे। एक दिन पहले ये आपसे बहुत खुश होकर बात करते होंगे, अगले दिन आप सुबह उठते होगे तो आप अपने आप को ब्लॉग देखते होगे और आप तो बोलते हो कि ये क्या हुआ, ये कैसी गेम खेलता है ये इंसान मेरे साथ, कि जो रात में बात कर रहा है और सुबह मुझे ब्लॉक कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये इंसान, जैसे ये समझ लो कि एक एग्जाम्पल है, आज आपसे मिला तो अगले दिन इसे किसी दूसरी लड़की से मिलना होता था या किसी दूसरे लड़के से मिलना होता था। ये इस इंसान, इस फितरत का ये इंसान रहा है। डेथ और रिबर्थ इसका 9 ऑफ सोर्ड्स। आज की डेट में ये इंसान आपसे आंखें छुपाता फिर रहा है, क्योंकि आप जब भी ये कांटेक्ट करेगा इसका दिल बड़ा करता है अब आपसे बात करने का, बट आपने बोलना है हाँ जी ये ऐसे मेरे साथ क्यों किया, मुझे जवाब चाहिए। और आपके जवाबों के आंसर इसके पास नहीं है, क्योंकि इसकी चोरियां सारी आपने पकड़ ली। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये देख लो ये इंसान मुंह छुपा रहा है, अपना मुंह ढक के बैठा हुआ। डेविल, ये आपके कार्मिक रिलेशनशिप थी, ये कर्मा ने निर्धारित कर दिया था, ये पनिशमेंट देने के लिए इस इंसान को आपकी लाइफ में लाया गया था, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस इंसान को आपकी लाइफ में लाया गया था। आपके कर्मा जो पिछले थे, जो भी थे, उनको क्लियर किया गया इसके थ्रू। आपने पता नहीं कभी ना कभी इसके साथ बुरे कर्मा किए जो ये इंसान अपने कर्मा क्लियर करने आया। लेकिन एक डेविल भी एक इंसान बनता है, ये देखो ये बंदा सोच रहा है। डेथ के बाद रीबर्थ आया कि एक नया रिलेशनशिप ये बनेगा। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखा रहा है जो बंदा डिसीजन नहीं ले पा रहा था अब वो डिसीजन लेगा। ये आंखों पे जो उसने पट्टी बांधी हुई थी अब ये उतारेगा, अब देखेगा कि आगे का रास्ता क्लियर कहाँ जा रहा है। 3rd आई चक्रा इसको ओपन हो रहा है। एस ऑफ वैंड का कार्ड, मेडिटेशन करने लग गया ये इंसान, भगवान को मानने लग गया ये इंसान।
इसको कहीं ना कहीं कर्मा ने ऐसा धक्का दिया है कि इसको पता चल गया कि कर्मा नाम की चीज़ भी कोई होती है। जो हम बीज बो रहे हैं उसकी फसल हमें ही काटनी है। नाइट वो पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि इस इंसान को पता है कि अगर आप मेरी कोई मंजिल है, मेरी ज़िंदगी की कोई एक कहते हैं ना एक रास्ते पे हम चल रहे हैं तो एक जगह होती है ना फिक्स कि हमें उस जगह पहुंचना है। अब इस इंसान ने आपकी तरफ चलना शुरू कर दिया। 2 ऑफ सोर्ड्स नहीं डिसीज़न ले पा रहा था, अब इससे डिसीज़न लेगा और ये अब आपकी तरफ आना चाहता है। मुँह छुपा छुपा के ये थक चुका है, आपसे दूर भाग भाग के ये भी थक चुका है। द मैजिशियन का कार्ड बता रहा है अगर आप दोनों की लाइफ में सब कुछ अच्छा था तो किसी की ब्लैक मैजिक किया गया, आपको दूर किया गया, या तो फैमिली की तरफ से किया गया या कोई थर्ड पार्टी थी जो इनको अपनी लाइफ में लाना चाहती थी, उसने आपको दूर किया इनसे। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा से हैप्पीनेस आएगी, आप दोनों दोबारा मिलोगे। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये इंसान अपने ही आप से लड़ाई कर रहा है इस समय। इसे दूसरे किसी ने नहीं बांधा, इसको इसके थॉट्स ने बांधा हुआ है। इसको ऐसा लगता है कि मैं उसके पास जाऊंगा, उसने मेरे से बहुत सवाल जवाब करने हैं जिनका आंसर मेरे पास है ही नहीं। वो बोलेगी धोखा क्यों दिया, मैंने तो सच्चा प्यार किया था, क्या जवाब दूंगा, मैं क्यों मिलने गया था दूसरी लड़की से, या मैं क्यों मिलने गई थी दूसरे लड़के से, क्या जवाब दूंगा। उसने तो आंखों से देखा, आंखों से देख के मेरी चोरी पकड़ी है, कैसे पर्दा डालूंगा, कैसे छुपाऊंगा, क्या करूं। सब बिखर गई, जिंदगी बिखर गई उसके जाने के बाद, समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाना है। 8 ऑफ कप का कार्ड बता रहा है कि मूव ऑन कर गए, आप मूव ऑन कर गए आज इनकी ज़िंदगी से, इसीलिए ये इंसान इतना दुखी है। कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स ने मूव ऑन किया इस रिश्ते से, क्योंकि आप लोग फेडअप हो चुके थे, आप लोग थक चुके थे इस रिश्ते से। जिस तरीके के ये कार्ड आए, अगर आपने ये सब झेला है ना तो आप बहुत पावरफुल इंसान हो, क्योंकि हर इंसान ऐसा रिश्ता नहीं झेल सकता। हर इंसान रोज़ जी नहीं सकता। आपने वो सहा है, आपने वो दर्द सहा है, आपको पता है दिल टूटना क्या होता है। आपको पता है जो इंसान ने 1 मिनट पहले मुझे आई लव यू बोला, अगले मिनट वो मुझे आई हेट यू बोल रहा है, तो आप समझ नहीं पाते आपकी मानसिक स्थिति किस तरीके ख़राब की इस इंसान ने, ये आपको पता है। इतने दुख सहने के बाद अगर आपने मूव ऑन कर भी लिया तो मेरे हिसाब से आपने कोई गलत नहीं किया। बट मैं आपसे फिर भी कहूँगी यही कि डेथ के बाद रीबर्थ होता है। अगर एक इंसान बुरा है तो वो सुधरेगा भी ज़रूर। ये भी यूनिवर्स ने बोला है, कैदियों को जेल तभी होती है क्योंकि उनको सुधारा जाए, नहीं तो सीधा गोली मार के उड़ा ना दिया जाए उनको। क्यों जेल में रखती है गवर्नमेंट, क्यों फ्री की रोटियां खिलाती है, क्योंकि सुधरने का मौका देता है। अगर लोग सुधरने का मौका दे सकते हैं, अगर देश की गवर्नमेंट सुधरने का मौका दे सकती है, तो यूनिवर्स तो भगवान है ना, उसने तो रचना की है अपने बच्चों की, वो कैसे उनको इतनी जल्दी मार देगा, वो भी सुधरने का मौका देता है। 8 ऑफ कप का कार्ड क्यों आया था? 3 ऑफ सोर्ड्स, ये है आपके मूव ऑन करने के बाद, ये है, ये पीड़ा है उनकी। आप एक भी कार्ड इसमें से बता दो जो कोई अच्छा आया हो। क्यों, कोई निशान था क्या इनके पीछे? कुछ भी नहीं था। तो इतने सारे अच्छे कार्ड थे, क्यों नहीं आए अच्छे कार्ड? आज क्यों अच्छे कार्ड नहीं आए? क्योंकि ये कार्ड एनर्जी पकड़ते हैं, क्योंकि मैं झूठी रीडिंग नहीं करती हूँ। जैसी एनर्जी थी वैसे कार्ड निकल के आए और आपके सामने आए। ये पीड़ा है आपके इंसान को, आपको खोने की, ये दुख है उसका, जो आंसू आपको दिए उस दर्द को अब वो महसूस कर रहा है। ये दर्द आपने सहा है, आपको पता है दिल टूटना क्या होता है, आपको पता है अकेले में रोना क्या होता है, ये सहा है आपने। इतने नेगेटिव कार्ड आने के बाद मेरी खुद की एनर्जी भी लो हो गई। आपको मेरी आवाज़ भी बोलने की अलग से फील हो रही होगी इस समय, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। ये सहा है आपने, और जैसी एनर्जी मुझे मिलती है मेरी एनर्जी भी वैसी होती है, लो हो जाता है। अभी हम लेंगे आपके पर्सन के मैसेज, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहा है, ये याद रखना मेरी बात को।
चलो बहुत सारे आ गए। जर्नी, ओ जनवरी, ब्लैक एंड वाइट, यही मैंने बोला। स्पेशल, अब समझ आ गया स्पेशल कौन था। संडे, स्टूपिड बोला था इन्होंने आपको। डोंट हर्ट मी, देखा, अब आप हर्ट कर रहे हो, मैंने यही बोला ना, अब आप हर्ट कर रहे हो। वाइफ, डोंट हर्ट मी। लिसन, सुनो। फुलिश, सुनो। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ आएगी अब। कार, ओ गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, मेरी पूरी रीडिंग पे स्टैंप लगाने के लिए कि ये देखो ये यूनिवर्स मुझे मैसेज दे रहे थे। कार्मिक, मैंने बोला या आज पूरी रीडिंग कार्मिक पे थी, और देख लो कार्मिक आ गया। और लास्ट मैसेज, और आपके सामने निकाला मैंने, ये देख लो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खैर मुझे अब किसी को सफाई तो देनी नहीं होती, बट मेरे को एक ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है और आप सबका प्यार है कि मुझे कभी अब किसी ने नहीं बोला कि मैडम आपके कार्ड में कोई चीटिंग हो सकती है, बल्कि जो स्टेज सजा सजा के बैठती हैं मैडम, अब हमें उनमें चीटिंग नज़र आती है, हमें आपके कार्डों में कोई चीटिंग नज़र नहीं आती। ये मैं ब्लेसिंग है यूनिवर्स की मेरे लिए, ये आप लोगों का प्यार है मेरे लिए। जिस तरीके मैं, देख लो आपके सामने, कोई स्टेज नहीं है मेरे पास, पूरे बेड पे ये कार्ड बिछा के आपके सामने पढ़ती हूँ, कोई कुछ पर्दा नहीं, सब सच बोलती हूँ आप लोगों के सामने, और तभी आप लोग भी मुझे दिल से लगा के रखते हो, इसके लिए थैंक यू। जेड एन, शुगर कोटिंग रीडिंग्स नहीं आती ना, यही मेरी खासियत ये है। एक इंसान पहले ही मर रहा है, उसे और झूठ बोल बोल के मत मारो मत मारो मत मारो, पाप चढ़ता है। सच बोलो, सच बोलने का दुख एक दिन होगा 2 दिन होगा, झूठ बोलने का दर्द सारी ज़िंदगी रहेगा। यूट्यूब पे 2 चैनल हैं मेरे, बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी और सिमी 666 टैरो, RVSHZNKMAHPZ। ये जेड उल्टा हो गया बेचारा, ये ऐसे था, ये भी ऐसे था। UXMSDUME, तो आप ना पॉज करके देख लेना वीडियो को पीछे, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी होती जा रही है। अब मैसेजेस ले लेते हैं। सबसे पहला मैसेज, वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट्स कम टू यू नाउ। यूनिवर्स कह रहा है कि मैं पर्सन तो भेज रहा हूँ, पर क्लियर डिसाइड कर लो क्या वही चाहिए कि कोई और चाहिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। तो यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि रेड फ्लैग भी देख लो, अगर तुम्हारा दिल कहता है नो दिस इज़ नॉट राइट पाथ, दिस इज़ नॉट राइट पर्सन फॉर यू, तो नहीं है। अगर वो पर्सन तुम्हारे लिए राइट अच्छा नहीं है तो आपने उसे एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कम्युनिकेशन, और आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। आई कम्युनिकेट क्लियरली एंड ऑनेस्टली, अब आपको करना ही है। बहुत दुख सहे आपने। ब्यूटी, आई रिकॉग्नाइज माई ब्यूटी एंड दैट ऑफ अदर। आप लोग जैसे होते हैं ना, आप दूसरों को भी वैसा ही समझते हो, बट यूनिवर्स कहता है कि रेड फ्लैग भी हैं, उनको पहचानो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अब अगर आपके पर्सन आते हैं तो आपने उनके लिए और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आएंगे आपसे मिलने, वो बनेगा ये रिश्ता। एंजाइटी में हो आप बहुत ज़्यादा, और ये देख लो एंजाइटी आपके सामने कार्ड निकले हैं। हॉस्टिलिटीज, 5 ऑफ सोर्ड्स, सेम कार्ड। अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा ये इंसान, आपसे दूर भागता रहा कि ये भूल जाए कि इसे मेरे से क्या पूछना था। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है जो आप मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा। होल्ड योर विज़न, अपना विज़न क्लियर रखो कि यूनिवर्स ये पर्सन चाहिए कि नया पर्सन चाहिए। यूनिवर्स को क्लियर मैसेज चाहिए, क्या चाहिए। एक दिन सुबह उठ के कि पर्सन मेरा मैसेज कर ले, दूसरे दिन नहीं मुझे दूसरा पर्सन चाहिए, ऐसे नहीं करना।
यूनिवर्स को एक ही मैसेज चाहिए और वो भी क्लियर। सेक्रीफाइस, हो सकता है आपको इस रिश्ते में सेक्रीफाइस करने पड़े। प्योर सोल्स, यू आर प्योर सोल्स, अब प्योर सोल्स हो। ओके, तो ये थे मैसेज और ये थी मेरी एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब माय चैनल सिमी 666 टैरोट। और थैंक यू सो मच जो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, दिल से थैंक यू। आई लव यू लॉट, बाय, टेक केयर। खाना खा लेना सब लोग, बाय।